जय भीम साथियों, मैं सवाल कर रही हूँ इस देश के लोगों से, इस देश के पुरुषों से कि इस देश में बेटी होना कोई अपराध हो गया है क्या? महापाप हो गया है कि जिस तरीके से हमारे देश की बहन-बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, घर-घर में महिलाएँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। और मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक महिला हूँ और मैं भी ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी अगर बाहर जा रही है तो वो वहाँ से सेफ लौटेगी या नहीं लौटेगी। स्कूल को जाती है तो चिंता होती है कि मेरी बच्ची वहाँ से सुरक्षित आएगी या नहीं आएगी। जिस तरह के ये अपराध हो रहे हैं और जिस तरह के ये हर जगह रोज़ नए-नए ये रेप केस आते हैं, बलात्कार की घटनाएँ सामने आ रही हैं। जिस तरीके से हमारे कोलकाता की एक बेटी को इस बुरी तरीके से दुष्कर्म करके मार दिया गया, मेरी तो रूह काँप उठी है। आप लोगों का ज़मीर क्या सोया हुआ है भाइयों? किस तरीके से हमारी बहन-बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। मेरा तो खून खौल उठता है ऐसी घटनाओं को देखकर और सुनकर। और एक नहीं हज़ारों घटनाएँ ऐसी सामने आ रही हैं कि इस देश में जैसे मानो कि एक महिला का होना महापाप हो गया है, एक बेटी को पैदा करना एक जुल्म हो गया है। क्योंकि जब हम बच्ची को पैदा करते हैं, घर में बेटी होती है तो खुशियाँ मनाते हैं। अपनी बेटी के लिए हम सपने इतने सजोते हैं कि हम अपनी बच्ची के लिए ये करेंगे, उसको अच्छा पढ़ाएँगे, अच्छा लिखाएँगे और उसको डॉक्टर बनाएँगे, वकील बनाएँगे, इंजीनियर बनाएँगे, टीचर बनाएँगे। इतने ख्वाब हम अपने बच्चों के लिए देखते हैं, अपनी बच्चियों के लिए देखते हैं। जब उनका समय आता है या बच्चियाँ कुछ बन जाती हैं, तो उनके सामने भी इतनी मुसीबतें आती हैं क्योंकि उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है, पर उनकी ये गारंटी नहीं होती है कि वो वहाँ से सुरक्षित वापस आएँगी या नहीं आएँगी। बड़ी मुश्किल से इस देश में बेटियाँ पढ़ पाती हैं और अपने मुकाम पर वो पहुँच पाती हैं क्योंकि इस देश में इतनी अड़चनें बेटियों पर लगाई हुई हैं कि उनको इस तरीके से कहा जाता है कि इस तरीके से मत बोलो, इस तरीके से मत चलो, थोड़ा धीरे बोलो। इस तरह की सब तरीके सीख उनको दी जाती है बेटियों क्या बेटियों बेटों को इस तरह की सीख नहीं दी जा सकती? बेटों को नहीं समझाया जा सकता कि बाहर की बेटी भी तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ है, हर तरह की शिक्षा आप नहीं दे सकती हैं। ये सवाल मेरी उन माताओं-बहनों को है, जो अपने बच्चों को बेटों को यह शिक्षा दें कि वो कि जो बाहर भी आप जा रहे हो, तुम जा रहे हो तो उसको बाहर भी दूसरे की बहन-बेटी को अपनी बहन-बेटी समझो। और केवल अपनी बहन राखी बाँध देगी तो अपनी बहन बहन हो जाएगी, दूसरे की बहन आपकी बहन नहीं होती है क्या? तो इस तरीके से मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है इस तरीके की घटनाओं को सुनकर। ये समस्याएँ तो ये साल चलती ही आ रही हैं, पर जितनी अब ये घटनाएँ हो रही हैं, ये तो हद पार हो चुकी हैं। ब अब समाज को और महिलाओं को यह सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपनी सुरक्षा कर सकें खुद, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी इससे भी कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इतने रेप हो रहे हैं। मनीषा वाल्मीकि का जो कांड हुआ था उसमें देखो आरोपी सभी जितने भी थे वो छूटे खुला आम वो घूम रहे हैं, उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। इधर बिहार में भी एक अ, रूपा बहन का बलात्कार करके दुष्कर्म करके उसको जान से मार दिया गया, उसके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं हमारे गोल्डन दास भाई। अ, उ उस बहन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, पर उसको भी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने की बजाय उस भाई को पकड़ के और उनको टॉर्चर किया गया है, इस तरीके से मारा गया है कि जो समाज के लिए आवाज़ उठाता है उसी को ये पुलिस प्रशासन इस तरीके से टॉर्चर करता है। तो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी महिला को खुद लेनी होगी और ये केवल एक बहन-बेटी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। तो आप इसको हल्के में ना लें और जिस तरीके से देश में ये घटनाएँ बढ़ती ही जा रही हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो शर्म आनी चाहिए इस तरह के लोगों को। और एक एक कहानी है कि केवल एक सीता के अगवा करने से, अपहरण करने से ही रावण को हर साल जलाते हैं, लेकिन रावण ने तो केवल सीता का अपहरण किया था, उसको हाथ तक नहीं लगाया था, तब उसको लोग हर साल जलाते हैं। लेकिन जो रावण हमारे घर-घर में ये बैठे हैं, आस-पड़ोस घूमते रहते हैं, उन रावणों को कौन जलाएगा? क्योंकि ये
बच्चियों का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। शाम ढलते ही बच्चियों के लिए डर लगता है कि हम बाहर भी नहीं जाने देते कि कहीं कुछ गलत बच्चियों के साथ नहीं हो जाए। दिन दहाड़े भी बच्चियों को नहीं जाने देते हैं और स्कूल भी छोड़ के आते हैं तो इतनी सुरक्षा करनी पड़ती है, बच्चियों को छोड़ के आओ और उनको लेके आओ, क्योंकि बच्चियाँ अपने आप सुरक्षा नहीं कर पाती हैं। तो इतने जो माहौल ये हो रहा है हमारे देश में बहुत ही शर्मनाक है। और देशों में इस तरह की घटनाएँ नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कानून बने हुए हैं इतने कठोर कानून है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जहाँ ये इस तरह के अपराध होते नहीं हैं, अगर होते भी हैं तो वहाँ ऐसा कानून है कि बीच चौराहे पर उस अपराधी को खड़ा करके और वहाँ की जनता वहाँ पर उस अपराधी को सज़ा देती है और इस तरह वो अपराध नहीं कर पाते, उनकी रूह भी काँप जाती है ये सोच के। तो हमारे देश में भी ऐसे कानून लागू होने चाहिए कि इनका हिसाब भी जनता करे और जो ऐसे आरोपी हैं, जिस पीड़ित परिवार के को ही ऐसे आरोपियों को सौंपा जाए और उसका फैसला वो परिवार वाले ही करें। इस तरह का कानून इस देश में बनना चाहिए साथियों, क्योंकि ये हद हो चुकी है जिस तरह के ये घटनाएँ घट रही हैं, शर्मनाक घटनाएँ हैं। तो इसका में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना, क्योंकि यह केवल एक बहन-बेटी की मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिस तरह ये घटनाएँ करते हैं और इन लोगों को तो छोड़ना नहीं चाहिए, इनको सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।